हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, वन आई मैं श्याम धर्मेंद्र। वन आई जो सवाल है आपका डॉक्टर मनोहर रे से, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। इसके पहले बखूबी से एक एक पार्ट वाइज डाला गया है वीडियो, अब देखने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए कहा गया है। सवाल जैसे निम्नलिखित को निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। फर्स्ट सवाल है आपका, पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल है आपका, सवाल नंबर 1 है आपका भाई। फर्स्ट सवाल, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5। यह आपका पहला सवाल है। इस सवाल को कहा गया है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब कि हल कीजिए और तब तक हल कीजिए, यानी कि छोटा से छोटा हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए यह सवाल है, इसी सवाल का हम प्रमेयीकरण करेंगे। यह सवाल हमने उतारा करड़े में 7 माइनस करड़े में 5। हल करने का आसान तरीका होता है, क्या होता है भाई? देखिए, जो हर के रूप में है उसी का परिमेयीकरण किया जाता है। जो हर के रूप में है, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 है, हम तब गुणा इसका विपरीत चिन्ह का करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। क्यों अंश और हर में दोनों में किया जाता है? क्योंकि गणित का रूल है, जो कीजिए दोनों में कीजिए। जब हमने यह गुणा कर दिया, इसका विपरीत चिन्ह का ही क्यों गुणा किया जाता है? क्योंकि नीचे से करड़ी हटाने का सरलतम जुगाड़ है। और देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ तो सूत्र भी बन रहा है और गुणा भी करेंगे तब वो आएगा आंसर। ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कीजिए। देखिए करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 में करेंगे तो करड़ी में 7 सते 49 हो जाएगा। देखिए करड़ी में 7 का, अब इस माइनस आ गया, यहाँ इस करड़ी में 7 का आगे प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। करड़ी में 7 का करड़ी में 5 में करेंगे, करड़ी समान है, समान का मतलब दोनों में वर्गमूल का निशान है, इसीलिए हम एक ही, यानी कि 7 पचे 35 हो जाएगा। अगर करड़ी असमान होता, असमान का मतलब कहीं वर्गमूल होता कहीं घनमूल होता, तब गुणा संभव नहीं होता। अब देखिए 7 पचे 35 हो गया। अब माइनस करड़ी में 5 का गुणा इसमें करेंगे, इसके बाद इसमें करेंगे। करड़ी में 7 का गुणा दोनों में हमने कर चुका, अब कब माइनस करड़ी में 5 का गुणा दोनों में करना है। देखिए माइनस यहाँ है, करड़ी में 7 के आगे प्लस है, माइनस का प्लस में माइनस, तब इसलिए करड़ी में 5 के करड़ी में 7 में 5 7 35, करड़ी में 35। अब माइनस करड़े में 5 का माइनस करड़े में 5 में, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। और करड़े में 5 का गुणा 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए इसके बाद हर का हर में गुणा करेंगे, करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 में करेंगे तो करड़ी में 49 आ जाएगा भाई, 7 सत्ते 49। और करड़ी में यहाँ पर सूत्र भी बन रहा है, सूत्र से आप हल कर सकते हैं भाई, लेकिन आपके लिए सरल पड़ेगा गुणा। पहले गुणा सीख लीजिए, हम सूत्र वाला भी बता रहे हैं। देखिए नहीं तो यहाँ डायरेक्ट ही हम लिख देते 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 हर में आएगा ही, कैसे आएगा आप देखेंगे। करड़ी में 7 का गुणा करड़ी में 7 में, करड़ी में 49, करड़ी में 7 का माइनस करड़ी में 5 में, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस का माइनस में माइनस, करड़ी में 7 का करड़ी में 5 में 7 पचे 35। अब करड़ी में 7 का दोनों में हो गया, अब धन करड़ी में 5 का दोनों में करेंगे। धन का करड़ी में 7 का आगे धन है, धन का गुणा धन में करेंगे तो धन, और 5 7 35। और करड़ी में 5 का, इस करड़ी में 5 में इस पहले चिन्ह का प्लस का माइनस में माइनस, और 5 25। अब देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है,
यहाँ एक खिनी करणी 35 है, यहाँ एक खिनी करणी 35 है, दोनों ऋण में है। आगे कुछ नहीं लिखा है तो एक बोला जाएगा। एक खिनी करणी 35 यहाँ है, एक खिनी करणी 35 यहाँ है, इसलिए दो ठिनी करणी 35 होगा, लेकिन ऋण में होगा। ऋण में दो ठिनी करणी में 35 हुआ, कहीं परेशानी। अब देखिए भाई, इधर प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए, अब बटे, अब 49 का वर्गमूल 7 हुआ, माइनस करने 35 और प्लस करने 35, इतना में से इतना निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए कहा जाता है कट जाता है। माइनस करने 25 है, करने 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 7 और 5 कितना हुआ? 12। धन 7 है, धन 5 है, कुल मिलाकर 12 हुआ, और माइनस 2 करड़ी में 35, और नीचे 7 में से 5 निकालेंगे 2। इसका उत्तर हम पहले बता दिए थे कितना आएगा। अब ऊपर ऊपर से 2 कामन लीजिए, ऊपर ऊपर से 2 जब हम कामन लेंगे, देखिए जब 2 कामन लिया भाई, 2 जौन कामन लेंगे उसी से भाग दिया जाता है। 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा, माइनस इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 35, और नीचे है कितना? 2। अब 2 से 2 कटा, यह है आपका आंसर हुआ 6 माइनस करड़ी में 35। यह 1i का पहला सवाल का आंसर हुआ। अब देखिए आप दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है, कहा गया है कि सरल कीजिए 2 प्लस करड़ी में 3 दिया है, नीचे 2 माइनस करड़ी में 3 दिया है। यह सवाल है आपका 2 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 3। इसको आपको सरल करना है। सरल करने के लिए सबसे सस्ता जुगाड़ इसका प्रमेयीकरण किया जाता है। यह तो सवाल हो गया, इसी का प्रमेयीकरण। आइए देखिए प्रमेयीकरण कैसे करेंगे। यह देखिए गुणा के निशान, इसका जस्ट विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा। 2 प्लस करड़ी में 3 और नीचे 2 माइनस करड़ी में 3। अब देखिए हम यह सूत्र द्वारा बता रहे हैं आपको। सूत्र द्वारा कैसे बताएंगे? देखिए ऊपर जितना 2 प्लस करड़ी में 3 है, 2 प्लस करड़ी में 3 यह 2 बार है, हम इसी को लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे यहाँ सूत्र सेट हो रहा है। एक कोष्टक में कहा जा सकता है a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। एक जगह 2 दिया है, b की जगह करड़ी में 3, और जब सूत्र आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, एक कोष्टक में, दूसरे में a प्लस बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी अगले कोष्टक में होता है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर यहाँ देखिए जो ऊपर जो 2 प्लस कर, इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा किया हमने, 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3, तब इसका सूत्र हो जाता है, देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। अब क्या करेंगे? देखिए एक, देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक जगह कितना दिया है? 2, b की जगह करड़ी में 3, और इसमें मिलाएंगे तो एक जगह 2, b की जगह करड़ी में 3, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में माइनस, बीच में माइनस, यानी कि चिन्ह सेम टू सेम है, यानी कि फार्मूला लग रहा है। फार्मूला लग रहा है तो हम लगा देंगे भाई, यानी कि देखिए इसी को हम इतना लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब तो करड़ी में 3 सवाल में दिया गया है, इसलिए करड़ी में 3 का स्क्वायर। यह हुआ फार्मूले के आधार पर। अब देखिए इसमें फिर सूत्र लग रहा है ए धन बी का होल स्क्वायर, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसमें ए के जगह कितना दिया है? 2, धन के जगह धन, बी के जगह करड़ी में 3 दिया है।
बस अब जैसे यह छोटा वाला रूप दिया है तो बड़े वाले रूप में प्रसार करना है आपको। ए स्क्वायर एक जगह 2 लिखेंगे तो एक जगह 2, एक ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर होगा। सूत्र में प्लस है तो प्लस, क्योंकि सूत्र का यह रूप सवाल में दिया गया है तो इस रूप में लिखना है आपको। अब देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह तो करड़ी में 3 दिया है, करड़ी में 3 का स्क्वायर। सूत्र में प्लस है तो हमने प्लस किया, सूत्र में 2 है तो 2 लिखा, सूत्र में ए है, ए की जगह इस समय 2 दे दिया है, 2 लिखा, 2 लिखा, गुणा का निशान दिया भाई। और बी की जगह कितना लिखा, करड़ी में 3। और इस सब का बटा, अब देखिए 2 दूना 4 हुआ यहाँ पर, माइनस अपने जगह, स्क्वायर से करड़ी हट जाता है, केवल 3 भर बचेगा। अब देखिए 2 घाते 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे भाई, 4, शांति बनाइए, 2 दूना 4, अब प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से करड़ी हटेगा तो कितना होगा भाई, 3, प्लस देखिए 2 दूना 4 और करड़ी में 3, नीचे देखिए 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। अब देखिए कहने का मतलब 4 3 7 हुआ, प्लस 4 करड़ी में 3, 1 से भाग देंगे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर हुआ। सवाल नंबर दूसरा था, सवाल नंबर दूसरा। अब सवाल नंबर तीसरा आप देखेंगे। सवाल नंबर 3 है आपका, 3 देखिए, ये तो पार्ट 1 में बताएंगे तो पार्ट 2 में 7वां सवाल से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए तीसरा सवाल, पार्ट 1 में 1 से 6 तक वाला बताएंगे हम। 1 आई का मनोहर रे, 1 का आई के 1 से 6 तक बताएंगे, और पार्ट 2 में 7 से 11 तक पार्ट वाइज बांट के बताया जाएगा आप सबको। देखिए तीसरा सवाल आपका है, 3 माइनस 2 करड़ी में 2, नीचे दिया गया है 3 प्लस 2 करड़ी में 2, इसको सरल करना है, सरल करना है भाई। देखिए कैसे हल करते हैं। हर का सरल करने के लिए नीचे से करड़ी हटाने का जुगाड़ क्या है, हर का परमेयीकरण किया जाता है, हर का परमेयीकरण किया जाता है। अब परमेयीकरण हम करेंगे भाई, देखिए इसी का विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, प्लस है तो माइनस, 3 माइनस 2 करड़ी में 2, फिर नीचे 3 माइनस 2 करड़ी में 2। अब ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे, चाहे फार्मूला सेट कर दीजिए, इच्छा है आपकी। देखिए क्या करें भाई, क्या करें, चलिए भाई गुणा कर दे रहे हैं, कह रहे हैं गुणा, 3 का गुणा पहले सम में खींचिए। देखिए 3 का गुणा 3 त्रिका 9 हुआ, 3 का गुणा इसमें होगा लेकिन इसके पहले चिन्ह है, इसके पहले चिन्ह प्लस, प्लस का माइनस में तब माइनस, तब यहाँ चिन्ह आता है। और 3 दूनी 6, इस 2 में, कड़ी वाले में 2 में नहीं, इसमें बाहर का बाहर गुणा होता है, 3 दूनी 6 करड़ी में 2, बस 3 का गुणा इस दोनों में हो गया। अब यह इंतजार कर रहा है कि सर जी हम भी हैं, चलिए भाई आपका भी गुणा कर दे रहे हैं, -2 करड़ी में 2 का दोनों में करना है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस के प्लस में माइनस, तब 2 के 3 में 2 तिहाई 6 और करड़ी में 2 बगल में। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस का माइनस में प्लस, अब 2 करड़ी में 2 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करेंगे, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, यानी कि 2 दूना 4 और करड़ी 2 का करड़ी में 2 में, तो करड़ी में 2 दूना 4, ऊपर का ऊपर हो, या अंश का गुणा अंश। अब हर में करेंगे, 3 का गुणा इस 3 में, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा इस -2 करड़ी में 2 करेंगे, 3 का आगे प्लस है, प्लस माइनस 2 6 करड़ी में 2, अब 3 गुणा हो गया, इसका गुणा करें लेकिन इस प्लस है, 3 का आगे प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, अब 2 क्या गुणा करेंगे, अब 3 में बाहर का बाहर, 2 तिहैया 6 और करड़ी में 2 बगल में है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस का माइनस में माइनस, देखिए प्लस का माइनस में माइनस, अब 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, बस
देखिए अब वो अपने जगह है, यहाँ 6 ठिनी कार्डिम है, यहाँ ठिनी कार्डिम 2 है। 6 ठिनी कार्डिम 2 कहीं रखा गया है भाई, और 6 माइनस के रूप में 6 ठिनी कार्डिम 2, माइनस के रूप में 6 कार्डिम 2, यानी कि माइनस के रूप में 6 6 12 ठिनी कार्डिम 2 हुआ। अब प्लस 4, अब इस 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब देखिए 9 अपने जगह है। अब देखा माइनस 6 का डिम 2 प्लस 6 का डिम 2, इतना में से इतना निकालेंगे तो कुछ बचेगा ना भाई, कट जाएगा। -4 और उस 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए 9 अपने जगह है, -12 करड़ी में 2 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 9 -4 दूनी 8। अब देखिए भाई 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, -12 करड़ी में 2। और 9 में से 8 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1। बटे में 1 लिखें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं। यह हुआ सवाल नंबर आपका 3। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका है भाई, 4 है आपका चौथा सवाल। 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 बटा है आपका 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6। यह सवाल है आपका। 2 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5 और बटे में 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6। यह आपको सरल करना है। सरल करने के लिए कहा जाता है कि सबसे सस्ता जुगाड़ हर का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण हम कर रहे हैं। देखिए हर का परमेयीकरण का मतलब इसका विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, यानी कि 3 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 5 लिखा, यहाँ माइनस था तो प्लस कर देंगे, और 2 करड़ी में 6। यह चीज़ नीचे 3 करड़ी में 5 प्लस 2 करड़ी में 6 का ऊपर नीचे गुणा, परमेयीकरण कर दिया। ऊपर को ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे गुणा। अब देखिए 2 करड़ी में 6 को उठाइए, इस दोनों में गुणा कर दीजिए। पहले 2 करड़ी में 6 को उठाया, इसमें गुणा करेंगे। 2 देखिए 2 तिहाई बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हमने लिखा, और 6 का गुणा 5 करड़ी के अंदर करेंगे तो करड़ी में 6 पंचे 30 हुआ। देखिए बाहर का गुणा बाहर, 2 तिहाई 6, करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 5 में करेंगे, 6 पंचे 30। इसका गुणा पहले में हो गया, अब इसका गुणा दूसरे में करेंगे, लेकिन इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो बाहर का बाहर, 2 दूना 4, अंदर का अंदर, 6 छंग 36। अब देखिए इनका गुणा दोनों में हो गया, अब इनका गुणा दोनों में करेंगे। माइनस है तो प्लस है, माइनस प्लस से माइनस। अब करड़ी देखिए करड़ी के बाहर कुछ नहीं है तो यह बाहर है, बाहर वाला वैसे लिखा जाएगा। और 55 25, करड़ी के अंदर का गुणा अंदर कर देंगे तो कितना आएगा भाई 25, 55 25। अब देखिए इनका गुणा इसमें करेंगे भाई, माइनस प्लस से माइनस, बाहर यह है, करड़ी के बाहर कुछ नहीं है, बाहर 2 है, इसलिए बाहर 2 पहले लिख दिया, अंदर वाला है अंदर, 5 छक 30, करड़ी में 30। अब देखिए अब अंश वाला तो बात समाप्त, अब हर वाला बात आ गया भाई। अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिरिका 9 और करड़ी में 25। इनका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस हो गया, 3 दूनी 6 और 5 छक 30। इनका गुणा दोनों में हो गया, इनका नंबर आ गया, माइनस प्लस से माइनस, 2 तिहाई 6, करड़ी में 6 पंचे 30। इनका गुणा इसमें हो गया, अब इनका गुणा इसमें, माइनस प्लस से माइनस, 2 दूना 4 और 6 छंग 36। लीजिए अब इसे हल कर दीजिए। अब देखिए 6 करड़ी में 30 यहाँ है, 6 ठिनी करड़ी में 30 यहाँ है, और माइनस के रूप में 2 ठिनी करड़ी में 30 है।
6 करड़ी में 30 में से 2 ठनी करड़ी में 30 निकल रहा है, माइनस में है प्लस में है, इसीलिए 4 ठनी करड़ी में 30 बचा भाई। अब देखिए प्लस लिखा 4 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। 4 और करड़ी में 36 के बीच में गुणा का निशान, इसलिए गुणा का निशान। अब देखिए -3 25 का वर्गमूल 5 होता है। बस इधर तो कर दिए। 6 ठनी करड़ी में भाई 6 ठनी करड़ी में 30 था, इन्हीं में से 2 ठनी करड़ी में 30 निकल रहा है, घटाए तो 4 ही आएगा भाई। अब देखिए नीचे के नीचे यह तो कट रहा है, देखिए यह प्लस में या माइनस में। 9 लिखा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तभी -4 लिखा, 36 का वर्गमूल 6। अब देखिए 4 करड़ी में 30 और प्लस 6 चौका 24 और -3 पचे 15 और नीचे 9 पचे 45 -6 चौका 24। अब देखिए 4 करड़ी में 30 और 24 में से भाई 24 में से 15 निकालेंगे, 15 निकालेंगे तो 5, कुल मिलाकर होगा 9। 24 में से 15 निकालेंगे तो 9 बचेगा और 24 ज़्यादा है, 24 का निशान धन है तो धन 9। अब नीचे 45 में से 4 निकालेंगे, अरे भाई 5 में से 4 निकाला 1, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 21। यह कटने का नाम रहे भाई, नाम नहीं है, कॉमन लेने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसीलिए ये आपका यह आंसर हुआ। कहीं अगर परेशानी हो तो पूछिए, कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, लेकिन निश्चित रूप से जानिए। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है आपका। देखिए सवाल नंबर 5 है, करड़ी में 18 है, प्लस करड़ी में 24 है, उसके नीचे है भाई करड़ी में 12 और माइनस करड़ी में 8। डायरेक्ट इसका प्रमेयकरण करेंगे तब वो आएगा आंसर, नहीं तो आप पहले इसे हल कर लीजिए। देखिए 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 9 गुणे 2 है, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल निकाल देंगे अभी 3, प्लस 24 को लिख सकते हैं, 24 को 4 गुणे 6। अब ऐसे 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, प्लस माइनस यहाँ पर है तो माइनस भाई, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका तो बाहर निकल गया, ये बेचारा नहीं निकल पाएगा, करड़ी में 2, प्लस 4 का निकल जाएगा 2, 6 का नहीं निकल पाएगा, 4 का निकल जाएगा 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, -4 का निकल जाएगा 2, इस 2 का नहीं निकल पाएगा। अब इनका प्रमेयीकरण करें। प्रमेयीकरण का मतलब देखिए इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दें। देखिए 2 करड़ी में 3 है और यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस लेंगे, 2 करड़ी में 2, फिर नीचे यही चीज़ का 2 करड़ी में 3 और प्लस 2 करड़ी में 2। बस अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कीजिए, आंसर आएगा आपका। देख लीजिए भाई, अब इसका उठाएंगे तो दोनों में करेंगे, 3 दूनी 6, करड़ी में 2, करड़ी में 3, तब करड़ी में 6, 2 तिहाई 6, इनका इसमें करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 6 और करड़ी में 4, इनका हो गया। इनका नंबर आगे प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस, इनका इसमें करेंगे तो 2 दूना 4, 6 त्रिक 18, करड़ी में 18, इनका इसमें करेंगे तो प्लस का प्लस में प्लस, 2 दूना 4 और 6 दूनी 12, करड़ी में 12। अब देखिए नीचे के नीचे गुणा, इनका गुणा करेंगे इसमें तो 2 दूना 4 और करड़ी में 9, इनका इसमें करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस में प्लस, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, करड़ी में 6।
अब इनका गुणा भाई दोनों में करना है, इनके आगे माइनस है प्लस है, तो माइनस 2 दूना 4 और करड़ी में 2 का करड़ी में 3 में तो करड़ी में 6। इनका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस से माइनस 2 दूना 4 और 2 करड़ी 2 में का गुणा करड़ी में 2 में करड़ी में 4। अब देखिए भाई 6 करड़ी में 6 यहाँ है, इसे हमने लिखा 6 करड़ी में 6। अब इसके बाद देखिए प्लस 6 4 का वर्गमूल 2 हुआ, 6 और 4 के बीच में गुणा का निशान है इसलिए गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2 है। अब आगे प्लस देखिए 4 और 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और बगल में प्लस 4 और करड़ी में 12 है, करड़ी में 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं 12 को। देखिए प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा, कड़ी के अंदर 12 था तो इसी को 4 गुणे 3 लिखा हमने। अब देखिए लाइन खींचा हमने, अब देखिए 4 यह लिखा, 9 का वर्गमूल 3 हुआ। अब देखिए यह चीज़ तो कट रहा है भाई, प्लस में है माइनस में, आगे माइनस 4 और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए 6 करड़ी में 6 हमने यह लिखा और 6 दूनी 12 हुआ, प्लस 4 9 का वर्गमूल तो 3 हुआ, 9 तो भाई करड़ी से बाहर निकल जाएगा 3 और करड़ी के अंदर 2 बचा, प्लस 4 यह 4 लिखा और यह 4 का वर्गमूल 2 और करड़ी के अंदर 3। अब देखिए 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8, 6 करड़ी में 6 प्लस 12 प्लस 4 तिहाई 12 करड़ी में 2 प्लस 4 दूनी 8 करड़ी में 3, सब का बटा 12 में से 8 निकालेंगे 4। अब देखिए करड़ी में 6 एक जगह है तो यह हमने लिखा 6, और कितना है करड़ी में 6 एक जगह है 6 6 करड़ी में 6। अब देखिए यहाँ पर 12 करड़ी में 2 है, यहाँ पर 8 करड़ी में 12 करड़ी में 2 है, 8 करड़ी में 3 है और प्लस 12 है और नीचे क्या है भाई 4 है। ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे 2 से 6 कटेगा, 2 से 12 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से यह 12 कटेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से देखिए 8 नहीं कटेगा भाई। अब देखिए न 6 कॉमन होगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन 2 से भाग देंगे इसमें 2 तिहैया 3 करड़ी में 6 और प्लस 2 छंग 6 करड़ी में 2 प्लस यहाँ से 2 चौक 4 करड़ी में 3 प्लस 2 छंग और नीचे है कितना 4, 2 से यह 4 कटेगा 2, यही आपका हुआ आंसर हुआ। ये चाहे इसे बाहर निकाल दीजिए 1/2 कह दीजिए, कोष्टक कह दीजिए 3 करड़ी में 6 प्लस 6 करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 3 प्लस 6, यह आपका हुआ राइट आंसर हुआ। अब अगला सवाल आप देखेंगे। चलिए इस पार्ट का आखिरी सवाल 1I का छठा सवाल, इस पार्ट में मात्र 6 सवाल बताएंगे। अब पार्ट इस और अगला 7वां से सवाल, 7वां से जो दिया गया है ए और बी दो परिमेय संख्याएं, दो तो निम्नलिखित समताओं में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल पार्ट 2 में हम भेजेंगे। अब देखिए छठा सवाल आपका है भाई 5 बटा करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 5, इसे आपको सरल करना है। सरल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं आप भाई, इन्हीं का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 5, फिर नीचे
इसका विपरीत चिन्ह है प्लस है तो माइनस ही का लेंगे ना भाई। करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 5। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर होगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे कभी नहीं होगा, करड़ी में नहीं है, करड़ी में है या बाहर वैसे लिख देंगे भाई। 5 करड़ी में 2। अब इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस का माइनस में तभी यहाँ माइनस आएगा ना भाई। अब बाहर है, करड़ी में नहीं है तो बाहर का बाहर, पंत यहीं 15 और करड़ी में 5। अब देखिए इनका गुणा इसमें करेंगे, करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में तो करड़ी में 4 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस, 3 तो बाहर है और करड़ी में 10 हुआ। अब इनका गुणा इसमें करेंगे, प्लस 3 5 दूनी 10, करड़ी में 10 हुआ। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस से माइनस, 3 तिरिका 9 और 55 25 हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, 5 करड़ी में 2 लिखा, सेम टू सेम भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेंगे, अभी लेंगे हम माइनस 15 करड़ी में 5। अब नीचे देखिए यह चीज़ माइनस में, यह चीज़ प्लस में, यह कट जाता है। 4 का वर्गमूल 2 माइनस 9, 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए 9 और 25 के बीच में कितना निशान है, गुणा गुणा। अब देख लीजिए, अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, 5 से कहीं यहाँ है, 5 से 15 कट जा रहे हैं, 5 कॉमन लिया। अब ऊपर देखिए करड़ी में 2 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, इसी से भाग देंगे, 5 तिहाई 15 करड़ी में 5 और नीचे हुआ आपका 9 पचे 45, 45 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस 43। कितना आएगा, माइनस 43। यह आपका हुआ आंसर। चाहे देखिए ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से तो माइनस ऊपर से कॉमन, और जो 5 था 5 लिखा हमने, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। क्यों कॉमन लें, जिससे हम माइनस से भाई कैंसिल हो जाए, तब चिन्ह बदलेगा। यह 3 करड़ी में 5 आ गया आगे, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 2 और नीचे है माइनस 43। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो बचा आपका आंसर है। बस इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आप चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।